हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम का अर्थ होता है समान, श्रुति यानी सुनना, भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ होना। ऐसे शब्द जिनके सुनने में तो हमें वो समान लगते हैं, लेकिन जब उनका अर्थ हम देखते हैं तो उनका अर्थ भिन्न होता है। यानी सुनने में समान दिखने वाले लेकिन उनका अर्थों में भिन्नता होना। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी भाषा में शब्दों का बहुत ही अक्षय यानी बहुत ही विशाल भंडार है, किंतु इसमें कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो उच्चारण यानी जब हम उनको उच्चारित करते हैं तो उसकी दृष्टि से वो मिलते जुलते हैं, किंतु उनके अर्थों में विभिन्नता दिखाई देती है। अतः प्रयोग के समय बहुत सावधान रहना पड़ता है। ऐसे शब्द समरूपी भिन्नार्थक या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण हैं जो हम देखेंगे। तो देखो, अणु और अनु बोलने में या सुनने में हमें एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनके अर्थ में विभिन्नता है। यानी अणु यानी होता है सूक्ष्म चीज, छोटा कण, लेकिन अनु का मतलब होता है पीछे लगने वाला उपसर्ग या किसी का अनुचरण करना। अवरोध और अविरोध सिर्फ एक मात्रा का डिफरेंस है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। अवरोध यानी रुकावट, अविरोध यानी सहमति। ठीक है। अविराम अभिराम, अविराम यानी लगातार, अभिराम यानी सुंदर। आकर और आकार, आकर यानी खान पान और आकार यानी रूप। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अतल और अतुल। अतल यानी गहरा और अतुल यानी जिसके समान कोई तुल्य न हो। अपचार उपचार, अपचार यानी अपराध, उपचार यानी इलाज। अलक और अलीक, अलक यानी बाल, अलीक यानी अमर्यादित। आभास आवास, आभास यानी एहसास या झलक दिखना और आवास यानी घर। अस्त्र और अस्तर, अस्त्र यानी हथियार, अस्तर यानी खोल। आहूत आहुति, आहूत यानी बुलाया गया और आहुति यानी यज्ञ में डालने वाली सामग्री। आरती आरती, अब ये तो बिल्कुल ही एक जैसा है, सिर्फ मात्रा का डिफरेंस है। आरती यानी पूजा का दीपक और आरती यानी विपत्ति, संकट। आसक्त आशक्त, आसक्त यानी किसी चीज में फंसा हुआ और अशक्त यानी समर्थ, असमर्थ। इति यानी समाप्त, इति यानी अतिवृष्टि यानी बहुत ज्यादा बारिश होना। इतर और इत्र, इतर यानी भिन्न भिन्न और इत्र यानी सुगंधित द्रव्य। इंद्रा और इंद्रा, इंद्रा यानी लक्ष्मी, इंद्रा यानी इंद्र की पत्नी। उद्यत और उद्यत, उद्यत यानी तैयार, उद्यत यानी उद्दंड, चंचल। कटक और कंटक, कटक यानी होती है सेना, फौज और कंटक यानी होता है कांटा। नेक्स्ट है कर यानी हाथ, कारा यानी जेल। कृति यानी रचना, कृति यानी निपुण। कलुष यानी पाप, कुलिश यानी वज्र। कंकाल यानी हड्डियों की ठहरी यानी इकट्ठा होना और कंगाल यानी गरीब होना, पुअर। खल यानी दुष्ट और खाल यानी त्वचा। ग्रंथि ग्रंथि, ग्रंथि यानी गांठ और ग्रंथि यानी सिक्कों का पुरोहित, यानी जिसे हम पंडित कह सकते हैं। गत गति, गत यानी बीता हुआ और गति यानी चाल, स्पीड। चरम यानी अंतिम, चर्म यानी चमड़ा, खाल। छठा यानी शोभा, छठा यानी छठा नंबर, 6 नंबर जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे ट और ठ का डिफरेंस है। ज्वर यानी बुखार, ज्वार यानी समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा जिसे हम बोलते हैं, उफान जिसे हम बोलते हैं, और ज्वार एक अन्न भी होता है। तप यानी तपस्या, ताप यानी गर्मी। तरुणी यानी नौका और तरुणी यानी एक युवा स्त्री। तनु यानी दुबला पतला शरीर, तनु यानी पुत्र या गाय। ये रिपीट है। द्वीप यानी हाथी, द्वीप यानी टापू। देव यानी देवता, दैव यानी भाग्य। दिशा यानी तरफ, दशा यानी अवस्था। धेनु गाय, धेनु धनुष। निर्वाण यानी मृत्यु, निर्माण यानी किसी चीज को बनाना। प्रणय यानी प्रेम, परिणय यानी विवाह बंधन।
परुष यानी कठोर, पुरुष यानी मर्द यानी मेल। परिणाम यानी नतीजा, परिमाण यानी मात्रा। प्रहार यानी चोट, परिहार यानी त्यागना, छोड़ना। प्रधान यानी मुख्य, प्रदान यानी देना। वदन यानी मुख, बदन यानी शरीर, बॉडी। वारिद यानी बादल, वारिधि यानी समुद्र। वसन यानी वस्त्र, व्यसन यानी लत यानी बुरी आदत। वात यानी वायु, बात यानी वार्तालाप। बहन यानी बहिन, वहन यानी ढोना, बोझ ढोना। योग यानी मेल, योग्य यानी लायक। सुधि यानी याद, सुधि यानी विद्वान। सर्ग यानी एक अध्याय, एक पाठ, और स्वर्ग यानी एक लोक। सूर यानी सूरदास और शूर यानी वीर। इस तरह से हमारे ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं। अब कुछ प्रश्न जो हम देख लेते हैं, जैसे है कर, कर यानी होता है हाथ, कारा यानी होता है जेल। छटा यानी सुंदर या अनुपम सुंदर, जिसे हम बोल सकते हैं सुंदर, सुंदरता के लिए बोल सकते हैं हम। और छठा यानी छठा नंबर। वसन यानी कपड़े वस्त्र, और व्यसन यानी लत। कटक यानी सेना, कंटक यानी कांटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आशा करती हूं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।